हेलो सर गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक यार? लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूँ, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या, वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं, आपका चुप कर, आवाज चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? एक्चुअली हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। मैं पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हेलो, This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज सिस्टम है। ओह। प्लीज प्रोसीड इफ यूर अबव 18। जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं। यस। याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं। यस। Remember to keep the children away from these adult messages. ओके। Are you sure you're an adult? यस। यस। Please hear this adult message. यस। अगर आप अडल्ट हैं तो कहिए हाँ। हाँ। Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार। आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है। वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर, मैसेज पूरा सुनने के लिए। जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर, मैसेज पूरा सुनने के लिए। जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था। तो कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन को तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है। हेलो, क्या हाल चाल है नंदन? बढ़िया। कौन बोल रहा है? नंदन, इस साल तो आंचल 14 फेब वैलेंटाइन डे। आई एम सॉरी, मेरे को पता, छुपाने जबती नहीं है, मेरे को पता है। तो आपको किसने बताया? आपका दोस्त है पवन, ऐसी उसके मुंह से निकल गया था, आप उसको कुछ बोलना मत। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या क्या सोचा है? इस बार तो भाई बस 14 तारीख आएगी तो दिल की बात बोल दूंगा। दिल की बात। फुल तरीके से मनाना है इस बार वैलेंटाइन डे। तेरे भाई को ना एकदम मतलब फुल तरीके से मनाना है वैलेंटाइन डे। तो कहाँ इस बार, कहाँ? बस यार इस बार तेरे भाई ने एकदम डिनर डेट प्लान करी हुई है। अरे वाह, कहाँ पे, किस जगह प्लान करी है डिनर? यार राजीव चौक में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर। ना राजीव चौक देखा है मैंने, देखा है। कितने बजे पहुंचेगा वहाँ पे? मैं तो बुला रहा था आंचल को 7 बजे के आसपास, बट वो कह रही कि 8:30 बजे से पहले तो नहीं। चलो 8:30 भी सही, कौन सी ज्यादा देर है। वैसे मैं तेरा माइंड मत करियो, मैं, मेरा एक दोस्त है भाई, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जिगरी है मेरा, जिगरी, जग्गी नाम है उसका, दांत काटी रोटी समझ ले उसे। उसको बड़ी नॉलेज है यार, बड़ा एक्सपीरियंस है वैलेंटाइन डे का, बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ कुछ हेल्प कर पाता है। तू होल्ड करियो। हाँ, राजीव चौक के आसपास ही घूमता रहता है वो, वहीं पे है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ तेरी कुछ हेल्प करनी हो तेरी हेल्प कर देगा। मैं बात करता हूँ, तू भी बात कर लियो। ठीक है, लाइन पे रह, उससे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अभी कॉन्फ्रेंस कराता हूँ तुम दोनों के, रुक जा। हेलो भाई जग्गी,
हाँ भाई, कैसा है? बढ़िया हूँ भाई, तू बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, वैलेंटाइन डे आ रहा ना, शॉपिंग कर रहा हूँ उसकी। ओ शॉपिंग कर रहा है वैलेंटाइन डे, क्या क्या ले लिया? भाई बस 2 हॉकी खरीद ली, हाँ। चेने खरीद ली 5-7, हाँ। और साले डंडे ले लिए मैंने। और बस भाई जो कुर्ता लिया ना तेरे भाई ने, हाँ। ऑल्टर करा रहा हूँ उसे। चल ठीक ले, ये नंदन ने तो फोन काट दिया। हेलो। नमस्कार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर श्री मार्क जकरबर्ग। श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदी में कहा उसका अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकियों ने सुना। मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मार्क, थैंक यू वेरी मच। किंतु श्री मार्क जकरबर्ग ने जो अंग्रेजी में कहा उसका हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानियों ने नहीं सुना। लीजिए सीधा प्रसारण आपके मोबाइल फोन पर मार्क जकरबर्ग की आवाज और उसका हिंदी अनुवाद। It's an honor to welcome you to Facebook. मोदी जी, फेसबुक में आपका स्वागत हो रहा है। And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैकर चौराहे पे आए हो आप, और सारी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। You know, India is personally very important to the history of our company here. मोदी जी, मैं माँ कसम खाऊं, माँ भी बैठी है मेरी वहाँ। ये फेसबुक के लिए तुम्हारा भारत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। This is a story that I haven't told publicly and very few people know. ये वाली बात ये बहुत ही कम लोगों को पता, आज बताई दूं सबको। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. मोदी, तुमसे क्या छुपा है, तुम अपने आदमी हो। ऐसे वक्त आया हो हमारे धरे फेसबुक बिकने वाले हो, हमने कई भी कैसे खरीदे है, बोलना अभी ना खरीदे, फिर मैं तुम्हें बुला लूं। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me मेरे बाप के बारे में बताओ। मेरे अध्यापक गुरु धर रहे हैं स्टीव नौकरी, स्टीव जॉब बाक नाम है, वहां से मिला मैं एक दिन जाके। that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. मोदी जी, कसम खाऊं, जब बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरा दिल ही ना लग रहा, तो माँ से बोलो स्टीव जॉब तो वहाँ चला जाए, भारत वहाँ में मंदिर है, वहाँ में चला जा। And so I went and I traveled for almost a month. मोदी जी, वहाँ जाके इतना घूमा चक्कर से आ गया, घुन्नी पड़ गई, मैं बैठ गया नीचे। Seeing how people connected. मैंने भारत में देख जाके ऐसे एक दूसरे चिपके पड़े, देने से कोई अखरता ही ना हुआ है, सारे कनेक्टेड हो रहे हैं वहाँ। Having the opportunity to, if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. एयरफोर्स ना जाने रीइंफोर्स के, इसको छोड़ दो। Over the last 10 years as we built Facebook. पिछले 10 सालों में इतनी मेहनत करी, मैं था, मेरे भैया थे, जो मंगू आगे वहाँ ने खटके लगाए फेसबुक के हेडक्वार्टर में, बल्ब जल रहे हैं, इतने मुश्किल से आए हमारे फेसबुक फॉलोअर। अब बढ़िया हो रहा, अब तो हम सही चल रहे हैं, ताली बज रही हिंदी में। So we have the first question from the thread. पहला सवाल दाबू में हमारी दोस्त की तरफ से आ रहा है। We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. इतनी मारामारी हुई, धनी से 40,000 सवाल आ गए या टाउन हॉल के चक्कर में। So that's pretty incredible engagement. सगाई की बात करके हिंदी में हंस रहा है, हा हा हा। So and several people have flown in today to ask their questions. कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्लाइट लेके आए सवाल पूछने को, बुलाए ना जब भी आए कुछ। But before we call them up, I actually am going to start with one for you. वहाँ को रिश्तेदार थोड़ी हैं, वहाँ जो पूछे पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. जे तुमने पहले शुरू में ही दाब लिए ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक ट्विटर पे पहले आ गए। Now there's still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. मोदी जी, जब फेसबुक को नुकसान हो रहा मेरा कलेजे से बैठ गया। मैंने देखो आरजे नवेद का फेसबुक पे काफी पेज लाइक कर रहे हैं लोग। मैं अपने फेसबुक की तरफ से कहना चाहूँ या पेज को लाइक करते रहो ताकि हमारी कंपनी चलती रहे फेसबुक। Thank you, Prime Minister Modi. मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरे अम्मा अब्बा थक गए, मैं को घर छोड़ के आऊँ, अभी आ रहा हूँ। हिंदी में तालियां, हिंदी में उल्लास। हेलो नेहुल। हाय नवीद सर, हाय। अरे पहचान गए हम। हाँ नेहुल, आपका मेल मिला था मुझे, क्या हुआ? प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड नाराज? हाँ सर, 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। तो क्या लड़ाई किस बात पे हुई? आप मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? सर मोहब्बत तो बिल्कुल अच्छी तरह करता हूँ सर। मैंने उनको इस करवा चौथ में उनको गिफ्ट भी दिया सर, एक रिंग दी है, बहुत प्यारी थी सर, बहुत। अरे वाह, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग भी दी है जब भी नाराज है वो? किसी बात पे नाराज, छोटी मोटी बात पे नाराज है? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो जानने की कोशिश करी, वो रूठ के बैठ गई है। तो आप बात क्यों नहीं करते? करो ना सर, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है सर, आप एक बार कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो नंबर दे रखा है अपनी गर्लफ्रेंड का, मैं उस पर फोन कर रहा हूँ, ठीक है? रुकिए और चुप रहिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। हाँ
हेलो। ऋतिका, हाँ जी। ऋतिका मैं नवेद बोल रहा हूँ, इस चीज को माइंड मत करिएगा। मेहुल जो आपके बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने मुझे मेल लिखा था और ये कहा था कि आप नाराज हैं उनसे किसी बात को लेके। हाँ मैं नाराज हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि कोई बात है जो मेहुल खुद नहीं कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको बोल दूं। और तो सुनिए मुझे सुनिए, क्या मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। मेहुल भी इस वक्त लाइन पे है और वो चुप है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, आप बोले क्या बोलना है, वो खुद तो कुछ बता नहीं रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही ना, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ, आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, जबकि अभी मेहुल ने आपको करवा चौथ पे एक रिंग दी थी। हाँ दी थी। तो मेहुल ये कहना चाह रहा है वो रिंग इसकी बहन की थी, बड़ी मुश्किल से बहन की ड्रॉर में से निकाल के दी थी, इसको वापस चाहिए, बहन को देनी है अपनी। कमीने ने वो रिंग अपनी बहन की दी थी जो मेरे लिए लेके आया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हुआ था। मैंने बहन की नहीं दी, वो तुम्हारे लिए खरीदी थी मैंने। नहीं, मुझे पता चल गया है कि ये रिंग अपनी बहन की तुमने मुझे लाके दी थी। तो जस्ट स्टार्टअप कमीने कुत्ते, आई गो टू हेल। ओके ऋतिका, हेलो हेलो हेलो, सर आपने क्या किया? सर मैंने मुर्गा बनाया, दिवाली मुबारक और ऐसी प्यार हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसको दोबारा। हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूँ, इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फोन मिलाओ इनको, मिलाओ जी। हेलो, सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर, जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से। एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट जी। हाँ जी, हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में दो ऑप्शन होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें दो ऑप्शन है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अरे एक मिनट रुकिए। हाँ जी, रख लिया। अभी काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओ मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस दिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www। सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM। अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है। तो www जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा। भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार। आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। www मुर्गा बन गया सर आपका। थैंक यू सो मच। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी, सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई फोन पे। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है
और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे, उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी। आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो मिस्टर पंकज, मैं नोएडा सेक्टर 88 से बोल रहा हूँ। ये रिमेम्बर मैं कार वॉश के लिए आपने दिए ना कल? हाँ तो कल दीजिए ना, आज कैसे कर लिया? सर अगर आप माइंड न करें एक बात आपसे कर लीजिए सर। कल मुझे गाड़ी ना मिली ना। नहीं सर गाड़ी कल सर नहीं मेरे स्वभाव का नहीं पता तुझे। ये आप जो कार वॉश के लिए देखे गए ना तो हमारे यहाँ एज अ न्यू जॉनी एक आया है। तो एक दिन वो अभी मैंने बुलाया था उसे, मैंने कहा एज अ न्यू जॉनी इधर, उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी आपकी गाड़ी। क्या गड़बड़ हो गई? इसने गधे ने क्या किया है, जिस मशीन में धुलती है ना कारें तो उसने दूसरी कार के साथ धो दी आपकी कार। अब आपकी कार व्हाइट है, दूसरी जो थी वो रेड कलर की कार थी। तो सर वो लाल कलर की जो गाड़ी थी ना वो रंग छोड़ दिया उसने। गाड़ी धो रहे हो चड्डी धो रहे हो? सर चड्डी तो जब धोते ना, अगर आप चड्डी दे के जाते आप क्या दे के गए थे ये बताइए। कैसे ना सुनूं मैं बात? नहीं बात सुनिए सर, मैं अपने अबे यार तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी बात में तो कह रहा है खराब हो गया। सर लिसन टू मी सर, आपकी गाड़ी का रंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं हम। रंग उतारने की कोशिश करो? अबे यार क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? अब हमको गाड़ी दोबारा धोनी पड़ेगी आपकी। अबे गाड़ी को धो साले कुत्ते, उसको साफ कर। सर मैंने इसलिए फोन किया, गाड़ी तो दोबारा धो रहे हैं लेकिन आपकी परमिशन लेनी थी सर। दोबारा धोने का उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अरे गाड़ी मैंने दी, साफ तुम करे, खराब तुमने की, उसका तुम्हारे खराब करने की एक्स्ट्रा दूं? सर वैसे आप जितना माइंड कर रहे हैं इतना तो वो भी माइंड नहीं कर रहे थे। कौन? जिसकी गाड़ी पे आपकी गाड़ी का कलर चढ़ गया है वो भी इतना बुरा नहीं माने। मैंने अभी उनको भी फोन किया है। अच्छा मतलब मेरी गाड़ी का कलर चढ़ा उस पे? हाँ सर आपकी गाड़ी का उस पे चढ़ और उसकी गाड़ी का कलर चढ़ा मेरे पे? आप पे चढ़ गया सर उसकी गाड़ी का। तू दूसरे के पीके कर रहा है क्या? प्रॉब्लम ही खत्म हो रही है। मैं कह रहा हूँ सर अगर आपकी गाड़ी और उनकी गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं है मॉडल में तो सर व्हाई डोंट यू टेक हिज कार और वो आपकी ले जाए। कौन है? सर नवेद है, नवेद। उसको जाके पकड़िए, उसका कलर उतार दीजिए मुंह का, जिसने आपका नंबर दिया था मुर्गा बनाने के लिए। सर मुर्गा बना रहा था, आपकी गाड़ी ठीक ठाक है वहाँ पे सर्विस सेंटर में। क्या कर दिया सर ये? हेलो हाय, इज दैट ऐश्वर्या? यस इट इज। ऐश्वर्या हाय। हाय, हु इज इट? मेरा नाम विक्रांत है एंड प्लीज डोंट माइंड। मेरे को पता चला एंड यू नो मैंने मैट्रिमोनियल पे भी आपका देखा था। मेरे अंकल बता रहे थे कि आपने रिजेक्ट किया है एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। सो कैन आई आस्क यू क्यों आपने रिजेक्ट कर दिया उस लड़के को? I somehow don't think I can be with him. I can't go out with him. उसकी English, oh my God, so pathetic. I don't know what kind of person is he. Basic English तो आनी चाहिए किसी को. At least he should know basic things. He doesn't know the basic courtesy as well. उसके साथ कोई, how will somebody go out with him? Yeah, he doesn't even know basic things. कौन सा tense कहाँ लगता है? Is, was, I, were, सब इधर उधर जाता है उसका. You know what? He told me that I didn't knew that. Who says that? Yeah. Nobody. Yeah. So now, why have you called? What do you want to know? No, I have seen your profile. So you know, I was wondering. Full stop. Even I am looking for someone, comma, because I am also from a good background. Full stop. So do you think we can meet once? Question mark. Okay, next para. Because when I saw your profile, comma, you were very pretty. Exclamation mark. And do you have extra sheet? Because I want to tell you more. So one day I was thinking, this is incorrect. Do you have whitener, sir? Because I have to rub this. Because I have to. Okay. Do you have thread? Why? Why do you need that? Because जितनी इंग्लिश मैंने बोली है ना ये सारी लपेट के दूंगा ना शीट में, वो एक्स्ट्रा शीट भी है मैं. And you know what? Question mark. You were talking to RJ Naved. Exclamation mark.
हेलो बेटा निहारिका। हाँ जी कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। बेटा मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो बेटा, मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं कहीं जाने न दूँ, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं। जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए। आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी। क्या मुझे सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च, धूप। हाँ धूप वहाँ जलेगी, धूप, अगरबत्ती लगानी होगी। खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। ये आजकल जो सुशील की माँ है, तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में। भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोग हैं तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हमें थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी बाद में फिर बाद में करेंगे। मैं जरा सोच लूँ। सोच लीजिए आप। रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया। अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना। ये आवाज को क्या हो गया? हेलो महेश गोगिया जी। हाँ जी बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये 2 व्हीलर में डील करते हो, 2 व्हीलर सेकेंड हैंड? हाँ जी। सर रिक्वायरमेंट थी। सर किस चीज की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी बताइए। सर रिक्वायरमेंट मेरी बात सुन के ही पता चलेगा, मैं इसलिए आपको फोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूंगा तो मैं गोगिया जी से ही लूंगा। हाँ जी बताइए। सर हुआ ये था कि मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी, अच्छा। ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूं। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी। लेकिन गोगिया जी किस्मत देखिए। हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमाने से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में 10 है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दी, हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से, मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे, मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना। हाँ जी। क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम, 25-25 किलोमीटर अपने बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे, कभी घटा होती थी, मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल।
भाई तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके ओके बाय। ओके। हेलो सर। हाँ जी सर कहाँ पे हैं आप अभी? घर पे नहीं है क्या? नहीं, मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक। बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता। हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है। ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है। सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था। नहीं देखिए, अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी ममता जी के जस्ट थोड़ा टाइम पहले नहीं, वो तो हमको ममता ने बताया है कि आपने भी 500 रुपये बढ़ा दिया है। अब वो ममता आपको बताया। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है। सर जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं। उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप होश में है क्या? आप मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है? क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से, अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार। आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम। जो मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है, आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने। कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सके, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए। इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए, कंपनी भी नहीं, हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए। डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा ना खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है। सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को, बार बार लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे। इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं, आपको बच्चे की फिक्र नहीं है। आप बेकार की बात कर रहे थे कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस पर घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना, ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सर्वाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है। ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए, इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की, ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ भाई, मैं ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं, क्लियर। ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, वरना ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त। मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नवीद भाई, आपने समझा दिया। अब मैं प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नाविद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय। हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है।
स्टार्ट नहीं हो रहा सर ये कंप्यूटर, मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको। अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूँ? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करो। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। 1 सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करो। नहीं अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो, कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना मैं बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगा ना सर ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था ये तो कुछ स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे, जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है, सारे बीच गोवा में। और बीजना है? हाँ, काय का बीज ना, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीज गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात, जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीज तो बाद में खोलेंगे। हेलो बेटा, कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं अनूप का चाचा हूँ, बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं, तो अनूप तो अभी गया हुआ है, बाहर गया हुआ। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है, तो ऐसी वाइफ। हाँ, वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ, बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़ा गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया है। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो, ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप, बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं, वही क्या गिफ्ट नहीं, बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही है यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार?
बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा आप मेरे को खुद बता दो, हमारा कंफ्यूजन, आप क्या लाओगे अपने हिसाब से, क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो हार गई, तू भी और चाचा भी दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे, अच्छा यही काम है। हेलो हेलो नेहुल। हाय नवीद सर, हाय। अरे पहचान गए हम? हाँ नेहुल आपका मेल मिला था मुझे, क्या हुआ प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड नाराज? हाँ सर, 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। तो क्या लड़ाई किस बात पे हुई? आप मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? सर मोहब्बत तो बिल्कुल अच्छी तरह करता हूँ सर। मैंने उनको इस करवा चौथ पे उनको गिफ्ट भी दिया सर, एक रिंग दी है, बहुत प्यारी थी सर, बहुत। अरे वाह, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग भी दी है जब भी नाराज है वो? किसी बात पे नाराज, छोटी मोटी बात पे नाराज है? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो जानने की कोशिश करी, वो रूठ के बैठ गई है। तो आप बात सर, क्यों नहीं कुछ करते? करो ना सर, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है सर, आप एक बार कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो नंबर दे रखा है अपनी गर्लफ्रेंड का, मैं उस पर फोन कर रहा हूँ, ठीक है? रुकिए और चुप रहिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। हाँ हेलो रितिका। हाँ जी। रितिका मैं नवेद बोल रहा हूँ, इस चीज को माइंड मत करिएगा। मेहुल जो आपके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मुझे मेल लिखा था और ये कहा था कि आप नाराज हैं उनसे किसी बात को लेके। हाँ मैं नाराज हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि कोई बात है जो मेहुल खुद नहीं कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको बोल दूं। और तो सुनिए मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा, मेहुल भी इस वक्त लाइन पे है और वो चुप है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बोल देता हूँ। ओके हाँ बोले, क्या बोलना है? वो खुद तो कुछ बता नहीं रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही ना, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ, आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, जबकि अभी मेहुल ने आपको करवा चौथ पे एक रिंग दी थी। हाँ दी थी। तो मेहुल ये कहना चाह रहा है वो रिंग इसकी बहन की थी, बड़ी मुश्किल से बहन की ड्रॉर में से निकाल के दी थी, इसको वापस चाहिए, बहन को देनी है अपनी। कमीने ने वो रिंग अपनी बहन की दी थी जो मेरे लिए लेके आया? नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हुआ था, मैंने बहन की नहीं दी, वो तुम्हारे लिए खरीदी थी मैंने। नहीं मुझे पता चल गया है कि ये रिंग अपनी बहन की तुमने मुझे लाके दी थी। तो जस्ट स्टार्टअप कमीने कुत्ते, आई जस्ट गो टू हेल। ओके रितिका। हेलो 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 सर, आपने क्या किया? सर मैंने मुर्गा बनाया, दिवाली मुबारक और ऐसी प्यार हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसको। जी मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत। हाँ जी। आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। जी बाबा जी क्या करूं? कोई चिंता की बात नहीं है, क्या होता क्या है?
बस क्या बताऊँ बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी। मेरे को उसको भी चिढ़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है। मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्र है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम हैं। नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है। दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है मैं क्या बताऊँ? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया पित्तल दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है, उस कमीनी ने कराया होगा फोन। हेलो, एक सेकंड रोकना, पासवर्ड इंक्वायरी आपकी। नहीं, बात बहस की आई नहीं, बात है तुम ये इसकी शर्त लगाई क्यों थी? हाँ भाई, ध्रुव नाम क्या है तेरा? सर ध्रुव। एक सेकंड रुकिए पास जी। अरे दिमाग खराब आदमी, मतलब काम कर रहा है उसमें फिर बहस करने लगते हैं। शर्मा जी आपको बताओ, इसने शुरू करी थी बहस। मैंने कहा हेलो तू अगर पिए है तो मैं सीए हूँ, बेकार की बात है, बहस करे जा रहा है। हाँ भाई ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? सर ध्रुव। पासपोर्ट इंक्वायरी है, इसमें पासपोर्ट में सही भरा कर यार, पहले तो पूरी इंक्वायरी है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया, मतलब आदमी को ये यार, मैं यहाँ पे गुप्ते बैठता है, मैं मतलब बहस कर रहा है मेरे से। चल बहस हो गई इन पे, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये। अरे जिसने अभी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर अच्छा स्कोर बनाया था, जो काफी एड बैट में भी फेमस हो गया था बंदा क्रिकेट का, विश्वनाथन आनंद। इस पे बहस हो गई। मैंने कहा हेलो, मतलब अगर सरकारी हो तो ये नहीं है, मैं नॉलेज नहीं रखता। सर उनको ऐसे तो आपके साथ नहीं नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा मेरी बात सुन ध्रुव, क्या नाम बताया तुमने अपना? ध्रुव तो बहस करने आता है हमेशा, फिर मुंह की खाता है, हार जाता है। उन पे बहस हो गई। टेनिस नहीं खेलती है अपनी ये, जिन्होंने अभी टेनिस में अभी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल में इनका वो भी हो गया था, समीरा रेड्डी पे बहस आ गई। मेरे तो कह रहा मैं ज्यादा जानता हूँ समीरा रेड्डी के बारे में, तू क्या जानता? मैं जानता हूँ। भाई सरकारी आदमी जो है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसका IQ कम हो या लेवल कम हो या इंटेलिजेंट ना हो। फिर ये इस पे टॉपिक छिड़ गया इनका। ये अरे इन्होंने, ये डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्म बनाई है अभी, जो आपका नेशनल अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था, I4 फिल्म फेयर में भी इनको अवार्ड मिला था। अरे ये नहीं है जिन्होंने अपने खुद भी एक फिल्म में आए हैं थोड़ी देर के लिए, इन्होंने 5 फिल्में बनाई थी, 2 को अवार्ड भी मिला था। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। तेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी 2 मिनट के बाद करूँ कॉल करके, मेरे से रहा नहीं जा रहा। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी? पल्स खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से थोड़ा ना, आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ECG तो बताई नहीं मैंने। ECG क्या बोल रही है? ECG तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर CNG लगाएंगे ECG की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ECG अंदर। ओहो, CNG। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार?
इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका थायराइड देखा था, ठीक था? अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट का मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, क्या करूं मैं? हमारी दिल्ली में बड़े कमाल के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ही बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों से और जिन जिन्नात से बात करते हैं। आपको मालूम है एक इंसान है फोन लाइन पे जिसको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, जो ये दावा करता है कि वो जिन जिन्नात से बात करता है और कई तरह के इलाज कर देता है। होल्ड पे से हटाओ, बात करवाओ। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि आप जिन जिन्नात से भूतों से बात करके इलाज कर देते। हाँ आज ही कराएं। मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह करते हैं और किस किस तरह का इलाज होता है? हो जाए जिसमें कि निवारण हो, अगर काम ना बन रहा हो, नौकरी ना हो रही हो, या किसी ने कुछ कराया हो, या फिर विदेश जाने की यात्रा में दिक्कत हो रही हो, ब्याह ना हो रही हो, लड़की ना मिल रही हो, अगर किसी ने वो कर रखे हो तो वो भी हम देख लें। क्या बात है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपका खानदानी काम है और किस किस तरह के इलाज कर लेते हैं? आपने जिन जिन्नात से कभी खुद बात करी है इन लोगों से? किस तरह बात करते हैं आप? करे कराया जब किसी के ऊपर हो जाए है तब वो दिक्कत आवे। करे कराए का हम बात कर ले हैं, जो भूत भात झपटो वगैरह छोड़ रखे हो, नजर नसो कुछ हो रखे हो तो उसमें हम दूर करवा दे। आज हमारा जिन जिन्नात हमारी बात हो है, और इस जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारो दादा परदादा और हमारा पिताजी ये काम न करते आए। तो जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारा हम बात करके उसको निवारण काट कर दें और यो सत्य इलाज रहे जी। अच्छा ये आपने बताया, इसका मतलब ये कि दादा ने शुरुआत करी थी, फिर पिताजी आपके जिन जिन्नात से भूतों से बात करते थे, अब आप करते हैं, ऐसे ही कुछ है? खानदानी चला आ रहा है? उसके बाद हमारा पिताजी ने हमारे दादा से सीखा और हमने अपने पिताजी से सीखा जी। जिन जिन्नात तो भूत बात में झटका कर रखे हो, नौकरी ना मिलते, सारे काम के लिए हम भूतों से बात करें। क्या बात है सर, लेकिन हमारे रेडियो मिर्ची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जब तक नहीं कराते, जब तक उनको कोई प्रूफ यानी कि उनको कोई सत्य नहीं मिलता, तो आई एम सो सॉरी, हम आपको धंधा तो देना चाह रहे थे, बिजनेस इलाज करवाते, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फोन काटता हूँ, किसी और से बात करते हैं जिसका हमें पक्का यकीन हो, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी बात सुनो भाई रेडियो, तो यहाँ कर बात जो है हम बता दें, हम बात कर दे, लेकिन यहाँ पे आके लिए हमें बताना पड़ेगा किसका क्या दिक्कत बने, नाम बता दो एक। चलिए सर मुझसे ही शुरुआत कर दीजिए। मेरा नाम नवेद है और लोग ये कहते हैं कि मैं शाम को अक्सर जब शो करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मुझ में कोई साया आ जाता है, मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो जरा भूत से बात करके बताइएगा क्या परेशानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम है नवेद। नवेद जी नवेद। अगर आप इसी वक्त भूत से बात करवा सकते हैं और मेरा इलाज करवा सकते हैं तो मैं आपको धंधा दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 2 मिनट हटो जी, मैं जरा ध्यान करने के मने पे बताऊँ जी आपका क्या है। बोल बोला काले मत इधर ना जा, कहाँ को बैठा ना हो जाने हो जाना, तू इधर ना जाने का, इधर को आ जा, रास्ते देख लूंगा मैं तेरे को। तेरे आ रहे हो बगस में आ रहे हो, गड़गंबे बोला काले गलगद्दे वाले आ जाओ, जो हो रहा खा रहा ना जब बोला तूने दादा बोला कैसे न बना दे लो तो खरवा लो ना खाए जब बोलने लगा नवेद जी बोल रहा हूँ। कारो छवि दिख रही है, बहुत जिन्नात हमने बात कर लिया, काट हो रहा है, थारा ऊपर किसी ने कुछ कर रखे हो है। तो ये बात करने तो बेरो पाते हो है कि आपके घर में घरवाली गैल की मैं टेढ़ी खीर ना बनती, आपका मनमुटाव रहे है, समस्या बनी रहे है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर ये साया है, असर है। महाराज प्रभु मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। बकवास कर रहे हैं आप, समझे? देखिए एक बार होल्ड करियो। हाँ। अरे कैसे बड़ा तू क्या बात कर रहा है, तू बोल रहा लौंडा बोल रहा, क्या नाम है हमारा, तुम जब गलती कर रहे क्या तो फेर रहा, सही बता दे, बता इसको क्या हो रहा, क्यों बिगड़ बड़ा भूत प्रेत जिन जिन्नात जो भी आ रहे हो बोल रहे हटा धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुर्गा बन गया, आपका इलाज तो नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच। और आपसे कह रहा हूँ इस तरह के बाबा के चक्कर में अगर ना पड़े तो मेरा पर्सनली मशवरा है, और अगर आप बेहतर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो कभी इनके चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जाम्पल मिल गया इनको, बाय। क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया, परेशान है, वेव ऑफ करवाना चाहती हैं, लेकिन हम मुर्गा बनाना चाहते हैं। बना दे मुर्गा। चलिए हेलो मैडम बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ।
कौन डार्लिंग? कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कंप्लेन किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था। तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको। प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। आई एम सो सॉरी अगर आपको परेशानी हुई है। मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप अपने मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर है 21938। 21938। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था। मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है? मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को। आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी। आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे। यू डोंट वरी मैडम। ओके ओके। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ। आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कंफ्यूजन है। आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती है तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा है हमारा बैंक। कभी जानेमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलबर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीटहार्ट को ट्रांसफर कर दूं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। अब जरा प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए कुकड़ू को। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से डार्लिंग से बात कर रही थी आप। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें यहाँ हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो। भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताएं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का है भैंसा। सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए सर। सिर्फ एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते, कहीं लिखा है। सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजिए। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी थर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजिए उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक तो मुर्गा बनाने में वैसे मजा आता है और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन।
इज दैट रघु? जी हाँ, बोल रहा हूँ। रघु बेटे हाय, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ बेटे। सो मैंने सोचा, हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें खूबियाँ हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूँ तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो, ऊपर वाला जोड़िया बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था, और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार इसको। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज़, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले, बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे, पूरा नाम है उसका बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी ये शादी दो इंसानों की नहीं होती। मेरा मानना ये है शादी होती है दो खानदानों की, आपस में खानदान मिले बैठे माँ बाप से बात करे, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले, मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? मैं सब मालूम है मैं क्या करूँ। मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो में से नवीद बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवीद? हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। एक हिंदू और एक मुसलमान फेसबुक पे न जाने क्यों इन दोनों ने अपडेट किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखा। मुझसे रहा नहीं गया। हेलो, इज दैट मिस्टर जाकिर? जी सर हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। हम उन यूजर्स को फोन करते हैं जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, और हम उनको कैश प्राइस भी देते हैं। ऑलरेडी जीत चुका हूँ। आप जीत चुके हैं, बस हमारे जो बॉस हैं फेसबुक, जो हमारी सीनियर हैं, उनको मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा आपकी। हेलो, आई एम रामकिशन चौधरी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर जाकिर, परसों आपने एक अपडेट लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या लिखा है आपने? हाँ, कुछ लिखा था शायद। जरा उस अपडेट के बारे में बताइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम ऑथेंटिकेशन के लिए हमें जरूरी होता है। नाम क्या बताया? रामकिशन चौधरी। एक विनर और हैं, मैंने होल्ड पे डाल रखा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ चेक दे देता हूँ। राइट, ओके। हेलो अमित, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, हम उनको कॉल करते हैं और कैश प्राइस फेसबुक की तरफ से मिलता है। क्या कुछ मुझे करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बॉस हैं फेसबुक में ही, वो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे, फिर आई एम ट्रांसफरिंग। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाय, लेटेस्ट एक्टिविटीज जो आपकी हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। लेटेस्ट अपडेट आप नहीं बता पाएंगे, और वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। रुकिए आप। जाकिर जी और अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, जब आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने फेसबुक लेटेस्ट अपडेट क्या किया था, तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा था। और जाकिर, जब मैंने आपसे पूछा था तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे बात रामकिशन चौधरी कर रहा था।
और आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से बात रेडियो मिर्ची से नवेद कर रहा। अमित, आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जाकिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लिखा। लेकिन जाकिर, आपसे जब एक हिंदू ने पूछा क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। और अमित, जब आपसे एक मुसलमान ने पूछा तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? फेसबुक अपडेट करके आपने दोनों ने जहर उगलने की कोशिश करी है, ये आपकी उपज नहीं थी। नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों ऐसे काम करते हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। सर मैं भी डिलीट कर देता हूँ। दोनों से मेरी इल्तजा ये है कि आप अपने फेसबुक से तो डिलीट कर देंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जहन से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो प्लीज मेरी तरफ से रोकिएगा और इंसान बन के रोकिएगा। हेलो, हाय। अब दुनिया में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जियो मोबाइल जिसमें वॉइस कॉल फ्री, 1 GB डेटा मात्र 50 रुपए में, और न जाने क्या क्या फ्री। सारी फ्री चीजें लेने अपनी मोबाइल की सर्विस चेंज करने के लिए अभी दबाएं 5। अपनी वॉइस कॉल फ्री करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद, आपकी वॉइस कॉल फ्री हो गई। इंटरनेट फ्री करने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद, आपका डेटा हो गया फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हो जाए फ्री तो दबाइए 2। धन्यवाद, आपका व्हाट्सएप हो गया फ्री। फेसबुक फ्री करने के लिए दबाइए 3। धन्यवाद, आपका फेसबुक हो गया फ्री। इंस्टाग्राम फ्री करने के लिए दबाइए 4। धन्यवाद, इंस्टाग्राम हो गया आपका फ्री। स्नैपचैट, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि फ्री करने के लिए दबाइए 1। स्नैपचैट, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि आपके हो गए फ्री। 1 GB से ज्यादा अगर आप चाहते हैं 4 GB डेटा फ्री करना तो दबाइए 3। धन्यवाद, आपका हो गया 4 GB डेटा फ्री। अगर 4 GB डेटा ना लेकर आप ऑयल लेना चाहते हैं हमसे तो दबाइए 5। वाह, आपका हो गया ऑयल फ्री। आपको अगर यकीन नहीं है तो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं, आप इनसे बात करें, इनकी आवाज सुनिए। सर बताइए क्या क्या फ्री? यार भाई बहनों, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ है इसमें फ्री। हमारी सर्विस में फ्री की इतनी होड़ है कि आज से हम कस्टमर केयर में भी काम कर रहे हैं फ्री। हमें सैलरी नहीं मिलती और हम काम करेंगे फ्री। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से तू भी काम करेगा फ्री। कौन बोल रहा साले, वहीं आके मारूंगा तुझे। तुझे नहीं लग रहा तू मुझसे हो रहा है ज्यादा फ्री? ऐसे ही रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ सुनते रहिए मुर्गे फ्री। तेरा जिक्र है। हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में। मैडम, हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी, 26 ईयर। 26 जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर है ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो। नहीं, एक्चुअली में एक बात सुनिए अभी, मेरी एक्चुअल एज 36 है पेपर पे, मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी, मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है। मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम, आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज?
आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो भाविका। जी भाविका, आपने फोन रख दिया था। जी। अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि, आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी में 4 हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है सर। ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट जो पॉलिसी का अमाउंट है वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके सर आपको बताना चाह रहा हूँ पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट के मार दिया या गोली मार दी तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद आपसे बात करने के बाद मैंने ये भी लग रहा है आपको अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ये भी हो सकता है। सर आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे फोन कर। हेलो बात करना है उसको छोड़ो, बात करना है, अभी टाइम निकालो। एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है और बोल किस रहे हैं आप ये? बात करना है आपसे, अभी सबसे बात किया है तो हेलो लिसन, आर यू मैड और व्हाट? खबरदार या फोन किया दोबारा तो। अभी बात करना, फाइनल करना है जो है, अभी मैं हमको आपसे बात। लिसन यू 2 मिनट में ना पुलिस घर पे आके डंडे मार के लाल कर देगी। क्या वो किए हैं हम? चल बकवास बंद कर कुत्ते के बच्चे, पहले ये बता बोल कौन रहा है तू? नाम बता रहा नहीं बता रहा अपना तू? पुष्पा के पति बोल रहे हैं, आपके यहाँ जो मेड है, कल से नहीं आएगी वो, उसकी जगह हम फोन कर रहे हैं, बात हो गई है उससे। भैया कैसे हैं आप? कल से नहीं आएगी, हमारी बात हो गई है पुष्पा। भैया एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए भैया। नहीं भैया एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हम फोन जब किए आप सॉरी भैया, एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। जब हम कह रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं। भैया एक मिनट, नहीं आएगी कल से। भैया एक मिनट बात तो सुनिए भैया। बोल रहे हैं हमको चिल्ला के बोल रहे हैं भैया, आप हमको बोले पुलिस के हवाले कर देंगे, ये अब नहीं आएगी, खुद करो अपने काम, बोल रहे हैं। भैया दिल पे क्यों ले रहे हो आप ये सब बातें? अभी गुस्सा आ गया, हम पुष्पा से कह रहे थे हम बात करके देखते हैं, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, अब हमारा भी मन नहीं है उसको। भैया प्लीज माफ कर दो ना, छोटी सी बात थी।
आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम। आप उससे पूछना पुष्पा से, मैंने कभी डांटा उससे आज तक, कभी कुछ कहा? वो कहीं और हमारे एक मालिक हैं, उनके घर जाएगी कल से, वहाँ से काम करेगी। भैया देखिए मेरी बात को समझिए, मैं पहले ही आप बहुत परेशान हूँ सुबह से सारे काम कर करके। कल भी अगर वो नहीं आएगी तो मैं कैसे काम करूँगी? तो हमको बुरा लगा है, आपको बुरा लगा है? अच्छा आपको बुरा लगा है, आप मुझे डांट लो, आप मुझे डांटो, मेरी गलती है, आप मुझे डांटो, पर उसे कल भेज दो प्लीज। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पुलिस का हवाले कर। बोल दिया ना गलती से, आप मेरे को दे दो। आप एक काम करो, आपको बुरा लगा, अब मुझे दे दो धमकी बदले में, अब उससे भेज दो बस। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वहाँ पे मदर इन लॉ को देख रही हूँ। आप समझो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। पति आप हमको डांटे हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो बात की। तो आप मुझे डांट लो ना, बदले में मैं कह तो रही हूँ मेरी गलती है, आप उसे भेज दो। लेकिन एक शर्त पे भेजेंगे। नहीं, बोलो क्या शर्त? भी रियलाइज हम कराना चाह रहे थे कि देखिए ना कितना ये काम करती हैं कि आदमी पति घर ना आए तो चलता है, लेकिन ये ना आए तो नहीं चलता है। हमारा तो खुद होता है, हमसे तो शो नहीं हो पाता है अगर नहीं आए तो। एक दिन में शो गाने चलाने और मुर्गा बनाना कहाँ अकेले करेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आज मुर्गा बनाए ना, लेकिन मेड आती है तो सब हो जाता है। वो मेड फॉर ईच अदर है ना। तो नवेद बोल रहे हैं, अभी आपको सिर्फ मजाक किए। बहुत खराब, वेरी बैड। Hello? May I know who's this? Hello? Can you please tell me कौन बोल रही हैं आप? कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज। Come on, let's chat ना। Hello? Hello? बड़ी चालाक हो, ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है। ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स? दोस्त बन सकते हैं हम? ओके ओके ओके, ये तो बता दो कहाँ रहती हो। ठीक है, रॉन्ग नंबर लग गया, वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ओके चलो, अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो। हेलो, कैन यू हियर मी? या भाई लड़का हूँ, सो जा। ओह चल भाई, गुड नाइट। हेलो, could I speak to Miss Vaji? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकानो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए, ठीक है कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। अब आपका हो गया 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, राइट मैम? ऑल राइट डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं ये? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले हैं। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरेसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर 1 ये ओके भैया कर दीजिए। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ओके। मैडम आई रिपीट योर ऑर्डर। आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका। ठीक है ओके। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, बिग धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है कर दीजिए भैया। ओके, मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया, कूल। राइट मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके, कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ, 2 बर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 टाको मैक्सिकानो, 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका, 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, ओवरलोडर ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉपर ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट्स मिलेगा। कितना? 6 रुपए।
मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ। 2 burgers, 1 garlic bread, 1 cold drink, 1 taco Mexicano, 1 Florence chicken exotica, 1 margarita, 1 deluxe veggie थाली, 1 choco truffle cake and 1 tandoori stuffed pockets। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं। अकेले ही खाऊंगी। मैडम फिर डोंट माइंड, मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले वो भी ले ले सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में 3 पॉलिसी आपको मिलेंगे, एक आपकी सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर, 1 garlic bread, 1 मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुण गाते रहे। और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाएंगे। हेलो कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। हाय सर, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? वेरी वेल सर। कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में, कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted, like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं। Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे। ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है। And he is very strict. Actually, he want to speak to you right now. Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। 1 second. But sir, One second. डॉक्टर मार्शल। Hi, doctor. I'm Kavita. कविता सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में। Yes, sir. कविता मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के। Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह, हैबत कौन सी दवा दोगी? ये मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा बस आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा, क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है, इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते पलट मार रहा वापिस सारा खाना, क्या करोगे इसमें? So you mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में, या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे, क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा। I'll have to. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? पतले पकाने, क्या करोगी? या कविता ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो, कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे, क्या करोगे वहाँ में? सर दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं। या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर, क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल, क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं, बताओ बोलती क्यों नहीं है यार? तुम्हें 2 मिनट में अलग कर दूंगा, यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं। हाँ चेक करो, तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए। अरे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब ट्रेनिंग वाली नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लियो, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी बात है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो I love you for this, Naveen. Oh, I love you too यार, ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 दबाएं, अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए 2 दबाएं, आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार। ये मैडम, हाँ जी, ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे परसों टिकट लिया था, परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई,
सर फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको। आप मेरे को ये बताइए, फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है। एक सेकंड रुकिए, आप ये अनाउंसमेंट हो गया है शायद, बता रहे हैं। मेजबान काटे, कुर्सी के पेट सीधे रखे और खिड़की का शटर ऊपर अरे क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ। अभी लैंड कहाँ किया है? परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है। अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं, कहाँ उतार रहे हैं। लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार? कितनी लंबी जर्नी हो गई। सर आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज करें। तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी